गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज क्लास 9 का मोशन चैप्टर देख रहे थे, जिसको हम लोग कल देखे थे। कल हम लोग डिस्टेंस पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी पढ़े थे, और क्या क्या पढ़े थे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जो कल का वीडियो नहीं देख पाए थे वो आप गैलरी में चले जाओ, प्लेलिस्ट में है, उसमें सेव है। लाइव वाले प्लेलिस्ट में जाइए आप, उसमें देखिए, उसमें हम बताए हैं। ठीक है, उसको आप देखिए, कल का जो वीडियो नहीं देखे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज स्पीड। स्पीड टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है। कल हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। ठीक है, सब लोग आ गए हैं? आ गए हैं सब लोग? चलिए, गुड इवनिंग सर। नबिया आ गई हो? चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। आज नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए प्रॉब्लम था। अच्छा, सब लोग को हॉरिजॉन्टल व्यू दिख रहा है ना? इस फोन का कैमरा सही नहीं है, क्यों? इसी से कल रिकॉर्ड हो रहा था, क्या हो गया है? क्लियर नहीं आ रहा? देख के बताओ, क्लियर नहीं आ रहा, देखो तो। क्लियर है ना? क्लियर है सबको? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बताओ तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्पीड टॉपिक, आज हम लोग को देखना। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? कल हम लोग डिस्टेंस देखे थे और डिस्प्लेसमेंट देखे थे। ठीक, तो आज हो गया स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं? तो ये डेफिनेशन इसका है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम। मतलब किसी एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम में। तो एक यूनिट ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने समय में कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे टाइम। अच्छा, ये सब लोग बताओ कि आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब यहां देखेंगे, अब हम लोगों को स्पीड को जो हम लोग नापते हैं, स्पीड को जिससे नापते हैं, स्पीड इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट
स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। ठीक, स्पीड को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नापते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस को जिससे हम लोग नापते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस को जिससे नापते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। ठीक है, हम लोग जिससे स्पीड नापेंगे उसको क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर। और जिससे डिस्टेंस नापेंगे उसको क्या कहेंगे? ऑडोमीटर। इस पे जीके का एक क्वेश्चन ये बताओ कि जिससे ऑल्टीट्यूड नापा जाता है, जिस चीज से ऑल्टीट्यूड नापा जाता है, किसी का हाइट नापा जाता है, ऑल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन नापा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज ऑडोमीटर एंड द स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। स्पीड क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने गिवन यूनिट ऑफ टाइम में, उसको कहेंगे हम लोग स्पीड। ठीक हो गया। अच्छा, यूनिट ऑफ स्पीड यदि देखेंगे तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड जो है मीटर पर सेकंड, इसका क्या है? एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या है इसका? सीजीएस यूनिट यदि देखेंगे तो ये होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई का मतलब होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड। और सीजीएस यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, इसका सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, ये तो बात हो गया स्पीड का, इसको नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लिए हो? चलो नेक्स्ट इसके आगे का देखें। तो इसके आगे अब एक चीज होता है। अच्छा, ये देखो, ध्यान रखना कि स्पीड हम क्या बताए थे कि स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है? तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है स्पीड? स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका यूनिट है, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है, और इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है। हम ये कल चीज इसके बारे में बताए थे कि किसी भी क्वांटिटी में तीन चीज होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। यदि सिर्फ दो चीज है, यूनिट है और न्यूमेरिकल यूनिट है और न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। और डायरेक्शन भी हो जाएगा तो उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता चल पाता है। ठीक, पहला चीज। अब यहां पर यदि स्पीड की बात करेंगे हम लोग, तो स्पीड यदि देखेंगे तो एक होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पार्ट बाय पार्ट चलता है, जैसे कि यहां पर गया, फिर यहां से कुछ और दूर गया, फिर वहां से और कुछ दूर गया, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी जगह पे पार्ट बाय पार्ट जाता है तो अलग अलग समय लगता है, अलग अलग दूरी तय करता है, तो सारे स्पीड अलग अलग होंगे। तो सारे अलग अलग स्पीड्स को लेने के बजाय क्या करते हैं, हम एक स्पीड ले लेते हैं। जैसे यहां से मान लो बनारस गए, डिस्टेंस हुआ, टाइम लगा, एक स्पीड आया। मान लो बनारस से हम लोग चल गए दिल्ली, तो फिर एक डिस्टेंस होगा, फिर टाइम होगा, फिर एक स्पीड आएगा। अब दोनों को यदि मिलाएंगे तो क्या होगा? तो हम लोग का एक जो यहाँ से बनारस जाने का स्पीड था और फिर बनारस से दिल्ली जाने का स्पीड था, सबको मिलाकर यदि एक जगह ले आएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसका भी यूनिट वही है, मीटर पर सेकंड। इसका मीटर पर सेकंड क्या होगा? एसआई यूनिट है। और सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है? इसका सीजीएस यूनिट है। याद रखना कि एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। जो बच्चे मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा क्लास 6, 7, 8 के प्लेलिस्ट में जाना, उसमें भी हम मोशन पढ़ाए हैं और यूनिट और मेजरमेंट टॉपिक पढ़ाए हुए। वो आप टाइम निकाल के जरूर से देख लेना, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट में उसमें बहुत सारी चीजों को बताएं। यूनिट क्या है, मेजरमेंट किस तरह से होता है और एंगल्स क्या तरह है, उस वीडियो को आपको टाइम मिलेगा तो जरूर से देखेंगे। ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम। ठीक है, नोट कर लिए हो? नोट कर लिए हो? चलो बहुत अच्छा। इसके बाद अब देखो, जैसे कि मान लो हम यहां से ए से गए बी पे, ठीक, फिर बी से गए हम लोग सी पे, और यहां पर जो डिस्टेंस था हमारा था वो है 20 मीटर। इसमें जो टाइम लगा है वो 4 सेकंड था। ठीक, ए से बी पे जाने में हमारा डिस्टेंस था 20 मीटर, टाइम लगा 4 सेकंड। बी से सी पे जब गए तो डिस्टेंस मान लो था 30 मीटर, और फिर इसका टाइम लगा हम लोगों का, मान लो टाइम लग गया हम लोगों का 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड मान लो, या फिर मान लो ये तुरंत उड़ के जा रहा था, यहां पर मान लो उड़ के गया है, उड़ के। तो इस कंडीशन में यदि एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या करेंगे? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता, अभी हम क्या बोले, कोई भी चीज पार्ट बाय पार्ट चलेगा, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, पार्ट बाय पार्ट, कुछ कुछ तोड़ तोड़ के चलेगा। तोड़ तोड़ का मतलब खुद नहीं टूटेगा। जैसे यहां से कुछ दूर गया, फिर कुछ दूर गया, फिर कुछ दूर गया, तो रेस्ट ले लेके गया, उस कंडीशन में जो स्पीड निकलेगा उसको क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताएंगे आप? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा इसका? टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये दोनों को ऐड कर दो, 20 + 30 मीटर, और टोटल टाइम निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 4 + 1 सेकंड। कितना आएगा? 50 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इसका आ गया एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो समझ गया? नोट कर लिए इसको? आप नोट कर लिए? हिमांशु भी आ गए हो, हिमांशु, दीक्षांत भी देख रहे हो, बहुत अच्छा, अल्टीमीटर। तनिषा, तनिषा जैसे लग रहा है वहां गूगल बाबा से बनाइए ना। चलो ठीक है, चलो चलो जल्दी लगे रहो। इसके बाद फटाफट आगे देखो टॉपिक नेक्स्ट, इसके बाद का देखो। हो गया ये ना? चलो, तो अब इसमें जैसे मान लो दिया हुआ है, अच्छा स्पीड का टाइप्स पढ़ लो पहले। स्पीड्स कितने टाइप्स का होता है इसको देखो। स्पीड का यदि तुम टाइप्स देखोगे तो सबसे पहले एक आया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हुआ था जिसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, पहला। दूसरा एक स्पीड होता है हम लोग जिसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड एक चीज होता है, इसको बताते हैं क्या होता है। और एक स्पीड क्या होता है? वेरिएबल स्पीड, मतलब वेरिएबल स्पीड। तो मेनली ये स्पीड्स होता है, जिसमें पहला एवरेज स्पीड था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बचा इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या होता है? तो इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब वो स्पीड होता है जब कोई भी बॉडी हर एक सेकंड में, मान लो, या हर 1-2-4 सेकंड में अपने स्पीड को बदल रहा है। जैसे कि मान लो हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, तो हाईवे पे जब हम लोग चलते हैं तो अपने स्पीड को एक जैसा नहीं लेके चलते हैं। कहीं पर रोड खाली है तो बहुत तेज जा रहे हैं, कहीं पर रोड में जाम लगा है तो धीमे गति से चल रहे हैं, कहीं पर रोड में बहुत ज्यादा जाम लगा है तो एकदम पैर नीचे कर रही हुए हैं एक और पैर के सहारे धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। तो वो इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट एवरी यूनिट ऑफ टाइम, एवरी यूनिट ऑफ टाइम चेंजेस। ठीक, चेंजेस। क्या बोले समझ गए? जब कोई स्पीड हर यूनिट ऑफ टाइम में क्या करेगा? हर यूनिट ऑफ टाइम में, एवरी यूनिट ऑफ टाइम में चेंज करेगा। हर यूनिट ऑफ टाइम में का मतलब समझ लो कि स्पीड का क्या फॉर्मूला था? स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और यूनिट था मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, मतलब वो हर सेकंड में अपनी स्पीड को कुछ ना कुछ बदल दे रहा है, तो उस स्पीड को कहेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, क्या कहेंगे? इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा आप ये समझ लेना कि इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब होता है डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है चेंज इन डिस्टेंस
चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? चेंज इन डिस्टेंस का मतलब कैसा डिस्टेंस? तो फास्ट डिस्टेंस, ठीक है। फास्ट डिस्टेंस में चेंजिंग और फास्ट टाइम में चेंजिंग, उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसका मतलब होता था dx बाय dt। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए। अब एक चीज होता है वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड का मतलब देखो क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज मान लो यहां पर, मान लो ये ए से गया बी पे, ठीक, इसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, ए से गया बी 10 मीटर पर सेकंड, फिर बी से गया सी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब इसके बाद फिर सी से गया डी, तो सी से गया डी तो इसका स्पीड था 6 मीटर पर सेकंड, फिर डी से गया ई, इसका स्पीड हो गया मान लो 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो रहा है कि हर एक पर्टिकुलर समय में क्या कर रहा है? अपने स्पीड को इसमें क्या कर रहा है? जैसे ए से कहां गया? ए से पहले गया बी पे, ए से गया बी पे, स्पीड अलग, फिर बी से गया सी पे, फिर स्पीड अलग, सी से गया डी पे, फिर स्पीड अलग। तो जब सी से डी पे ई पे गया, सी से गया डी पे, फिर डी से ई पे गया, तो हर कंडीशन में ये अपना स्पीड क्या कर रहा है? बदल दे रहा। मतलब हर पार्ट में मतलब स्पीड चेंजेस एट एवरी पार्ट ऑफ डिस्टेंस, मतलब दूरी के हर पार्ट में जैसे जैसे वो अपना जा रहा है, हर पार्ट के डिस्टेंस में वो अपने स्पीड को बदल दे रहा। ठीक है, जैसे कि यहां से मान लेते हैं बनारस गया ट्रेन, बनारस से गया लखनऊ, लखनऊ से गया दिल्ली, तो यहां से बनारस का स्पीड अलग, बनारस से लखनऊ का स्पीड अलग, लखनऊ से दिल्ली का स्पीड अलग। तो अलग अलग पार्ट के डिस्टेंस में अलग अलग अपना स्पीड बना ले रहा है, उस स्पीड को कहेंगे वेरिएबल स्पीड। और इसी वेरिएबल स्पीड से हम लोग फिर क्या निकाल देते थे? इसी वेरिएबल स्पीड से क्या निकालते थे? इसी वेरिएबल स्पीड से निकालते थे हम लोग एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब यहां से यदि वो मान लो बनारस, दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी जा रहा है, तो हर एक सेकंड में कितना अपना स्पीड बदल रहा, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसका फॉर्मूला होता था dx डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, इसको नोट कर लिए? नोट कर लिए? बंदर कहां भाई? बंदर कहां? बंदर दिख रहा है? कहीं बंदर नहीं है। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लो एकदम। चलो नोट कर लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखेंगे थोड़ा एक क्वेश्चन बनाया जाए, हम लोग न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। एक ये आ गया एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। क्या लिखा? अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये लिखा हुआ है कि कार जो है ए से कहां गया? बी पे। ए से कहां गया? बी पे गया। ए से गया बी पे। अच्छा, ए से यदि बी पे गया है तो इसका लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है? इसका स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर लिखा है नेक्स्ट 30 किलोमीटर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अब मान लो बी से वो चला गया सी पे। कहा गया? बी से सी पे गया, नेक्स्ट 30 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस क्या आया है? 30 किलोमीटर। इसमें डिस्टेंस कितना दिया? एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब फिर 30 ही किलोमीटर चल रहा है, और उस कंडीशन में उसका स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड कैसे बताओगे? बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाओगे? एवरेज स्पीड का तुम फॉर्मूला लगाओगे, यही ना लगाओगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस भी हमको निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 30 था और ये 30 था, तो 30 हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम तो दिया नहीं है, टाइम दिया है इसमें? टाइम इसमें नहीं दिया है। अब यही इसमें गंडगोल हुआ है। अब टाइम यदि नहीं दिया है तो क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 30 डिवाइडेड बाय स्पीड है 40, कट्टम कुट्टम हो गया 3/4 आवर। मतलब ये इसका टाइम आएगा 3/4 क्या आएगा? आवर आया, 3/4 आवर आया। ठीक है,
ठीक आ गया। अब इसमें टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फिर इसका डिस्टेंस कितना दिया, जल्दी बताओ, इसका डिस्टेंस कितना है। इसका डिस्टेंस दिया 30 डिवाइडेड बाय 20, ये कट्टम कुट्टम 3/2 क्या हो गया, आवर हो गया। चलो हो गया ना। अब इसमें देखो टोटल टाइम बताओ कितना होगा, क्योंकि हमको टोटल टाइम निकालना है, यहाँ टोटल टाइम का जरूरत है। तो टोटल टाइम होगा 3/4 प्लस 3/2 आवर आएगा ना। ये मान लो T1 है, ये T2 है, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो दोनों को जोड़ दो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो 3 प्लस हो गया 6 इज इक्वल टू 9/4 आवर हो गया। आ गया टोटल टाइम। अब यहां लाके बैठा दो, तो ये 9/4 आवर हो गया, तो इसको लिखेंगे 60/1, और ये जब ऊपर जाएगा 9/4 जब ऊपर जाएगा, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टी कर लेंगे यहाँ 9/4 उल्टी करेंगे 9/4, ठीक है। अब उसके बाद कट्टम कुट्टम करना है, आशुतोष ध्यान दो ना, व्हाइट कलर से काट रहे हैं, 3 3 जा 9 और 3 20 जा 16, 80/3 इज इक्वल टू 26.66 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका एवरेज स्पीड कितना आया, इसका एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये आया 26.66 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया ना, आ गया। चलो ठीक है, इसको नोट करो जल्दी, नोट कर लिए, हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को तुम एक चीज तरीके से और देखो, क्या क्या लिख रहे हो भाई आप, सर आप पढ़ किसको रहे हैं, पढ़ा किसको रहे हैं सर, आप पढ़ा आई एम नवनीत प्रेजेंट सर। नवनीत कौन है भाई, नवनीत चलो चलो, इसमें नए बच्चे भी जुड़े हैं, पूछ रहे सर आप कहां से हैं, तो वी आर फ्रॉम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मुगल सराय एंड वाराणसी, ठीक है। तो अच्छा इसको नोट कर लो, चलो कहानी बहुत सुना लिया। अब इसके बाद यहाँ अब एक चीज इसमें ध्यान दो, ये क्वेश्चन को हम लोग अब ऐसे देखो सॉल्व करेंगे, आ गया था ना आंसर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान यहाँ पर ये दो, देखो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे क्या होगा लाइव में बस खाली फटाफट छाप रहे होंगे, क्वेश्चन को बना रहे। अब इस क्वेश्चन को तुम समझो, ये लिखा कि ए से बी गया 30 किलोमीटर, और फिर बी से गया वो सी 30 किलोमीटर। तो एक चीज ध्यान देना, जब कोई डिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं हम, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्ट बाय पार्ट, जब कोई डिस्टेंस पार्ट बाय पार्ट में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे ए से बी गया 30 फिर बी से गया 30, ठीक। और यहां पर क्या है कि टाइम नॉट गिवन है, टाइम नॉट गिवन, जब समय नहीं दिया हो और कोई बॉडी जब पार्ट बाय पार्ट में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे यहां से यहां गया 30 फिर यहां से यहां गया 30, मान लो 30 गया ना, ऐसा भी हो सकता था कि गया 30 और फिर वापस आ गया 30, और जाने के टाइम में स्पीड 40 था, आने के टाइम में स्पीड उसका 20 था, या तो ऐसे दिया है कि पहले 30 गया फिर 30 गया। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग जो है, ऐसे कंडीशन में आप लोग एक चीज ध्यान देना, देखो ऐसे कंडीशन में आप लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, इसको ध्यान दो। ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2 × AB डिवाइडेड बाय A प्लस B, जिसमें से A क्या है वो फर्स्ट स्पीड है, A जो है वो फर्स्ट स्पीड है, और B जो है वो सेकंड स्पीड है। A फर्स्ट स्पीड, B सेकंड स्पीड,
समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? जब कोई डिस्टेंस ए से बी गया या बी से सी कहीं से भी जा रहा है और बराबर का दूरी तय करेगा और टाइम ना दिया हो, तो तुमको एवरेज स्पीड करने के लिए इतना लंबा चौड़ा नहीं करना था, डायरेक्ट में हम लोग देखो निकाल देंगे। फॉर्मूला लगा देंगे 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है ये वाला ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। ये पहला स्पीड ए और दूसरा स्पीड बी, या तो तुम पहले स्पीड को बी ले लो और दूसरे वाले स्पीड को ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें डिस्टेंस का हमको कोई काम नहीं है। ए का वैल्यू आ गया 40, बी का वैल्यू आ गया 20 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, 40 प्लस 20, 40 प्लस 20। अब यहां पर 2 इंटू 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 60। अब ध्यान दो, 0 0 खत्म, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 80/3 इज इक्वल टू 26.66 किलोमीटर पर आवर। यही वाला एवरेज स्पीड पहले भी हमारा दिखवाया था, 26.66 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के कंडीशन में इतना लंबा नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए फर्स्ट स्पीड, बी सेकंड स्पीड, इसमें नो नीड ऑफ डिस्टेंस, नो नीड ऑफ डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम था और एवरेज स्पीड डायरेक्ट बिना टाइम वाला क्वेश्चन में ऐसे लगा सकते थे। जब ध्यान देना, ये कंडीशन होना चाहिए इसका, ये इसका कंडीशन है कि जब कभी भी डिस्टेंस पार्ट बाय पार्ट में सेम हो और टाइम ना दिया होता, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला 2a इंटू बी, 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। मिशन सक्सेसफुल। और लगोगे गाना गाने, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। तो मैजिक मैजिक हो गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्वो बस वाला, इट्स मैजिक। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। चलो भाई, एक नया बच्चा है, आपके चैनल का नाम फिजिक्स वॉरियर रख लो। नहीं भाई, हम लोग का चैनल का नाम ठीक है, हम लोग का ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल ही ठीक है। चलो अच्छा बात है, इसके आगे हम लोग देखा जाए। चलो हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो, इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसे ये वाला देखो, ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो। अब देखो बताते हैं फिर क्या लिखा हुआ। कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले जो है वो जा रहा है 100 किलोमीटर डिस्टेंस और वापस, और 100 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है, और इसका स्पीड क्या है? स्पीड है इसका 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहां पर जब आपका वापस आ रहा है तो फिर इसका 100 डिस्टेंस होगा ना। अरे वापस आएगा तो जहां गया था वहीं से ना वापस आएगा कि कहीं भटकने चला जाएगा, जहां गया वहां से वापस आया। और फिर इसका स्पीड दिया हुआ है, हाँ, रिटर्निंग के टाइम में उसका स्पीड दिया था 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो देखो सेम क्वेश्चन, जब गया और आया, जब गया और आया सेम डिस्टेंस, और एवरेज स्पीड कहाँ है? और टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, टाइम जो है वो कहीं गिवन नहीं है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, इट्स मैजिक वाला फॉर्मूला। तो मैजिक मैजिक करेंगे और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ए का वैल्यू 60 हो गया और बी का वैल्यू हो गया 40, 40 मतलब 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। ये कट्टम कुट्टम, ये कट्टम कुट्टम, कट्टम कुट्टम, और ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। फिर आ गया इट्स मैजिक। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कल का गाना याद है ना। अब आ गया है ठंडा और अब आने वाला है एग्जाम 2 महीने बाद, तो आपके लिए गाना बनता है कि न तकिया न गद्दा न रजाई, सिर्फ कर लो पढ़ाई, क्योंकि कर देना है एग्जाम में चढ़ाई, ठीक है। तो इसको बनाइए और ये वाला मैजिक फॉर्मूला लिख लेंगे, मैजिक फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला, ठीक है। मैजिक फॉर्मूला लिखते ही आपका क्वेश्चन जो है गुलाब जामुन की तरह सर से सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए। अब यहां पर ये ध्यान दो कि ये जो फॉर्मूला आया है
ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको भी ध्यान देना है, कैसे आया है। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि एग्जाम में इस तरह से सर बना देंगे तो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, बस ऐसे लिख देना, a इज इक्वल टू फर्स्ट स्पीड और b इज इक्वल टू सेकेंड स्पीड, और उसके बाद जो है 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए बी लगा के मैजिकल फॉर्मूला लगा के खत्म कर देना, विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये फॉर्मूला कैसे आया वो देखते हैं हम लोग। नोट कर लिए, नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया? कुछ बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि सर क्लियर नहीं आ रहा है, हमको तो क्लियर दिख रहा है भाई, कैसे बता रहे हो? क्लियर है ना? देख लो सब लोग, देख लो, क्लियर है ना? क्लियर तो आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला देखा जाए, इनको टाइम बिताने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला देखा जाए। हाँ ये क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला आ गया, पढ़ो इसको, इस क्वेश्चन को जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। क्या लिखा है? अ मैन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, मतलब मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आदमी जो है वो कुछ दूरी जा रहा है x किलोमीटर पर आवर से, और वहां से फिर वो वापस आ गया y किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हम क्या बताए थे, ऐसे कंडीशन में जब जाएगा और आएगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए बी, यही ना? मतलब यहाँ पर जाने का स्पीड ए का वैल्यू क्या है? x किलोमीटर पर आवर है, और वापस आने का मतलब y किलोमीटर पर आवर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। और ये फॉर्मूला आया कहां से आपको ये बताते हैं। अब देखो यही आएगा ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, मतलब 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई को क्या लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, पर आवर। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। देखो जा रहा है, ये जा रहा है, और फिर एक बार ये आ रहा है। इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस मान लो x, इस कंडीशन में भी इसका डिस्टेंस, अरे x कैसे ले लेंगे, x कैसे ले लेंगे? यहाँ दिया है x दिया ना, मान लो डिस्टेंस a ले लो, चलो ये नहीं, डिस्टेंस को सीधा d ही ले लो ना, लो खत्म करो, इसको खत्म करो, डिस्टेंस को सीधा d ले लो, लो ऐसे गया और आया, गया आया, तो डिस्टेंस इसका मान लो d हो गया। ठीक, d हो गया। अब जाने के टाइम में उसका स्पीड क्या था? जाने के टाइम में स्पीड था उसका x किलोमीटर पर आवर, आने के टाइम में उसका स्पीड क्या था? y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना फॉर्मूला कैसे आया, ये ध्यान से समझो। देखो x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर यदि देखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? जाने के टाइम में भी x और वापस आने के टाइम में भी, सॉरी जाने के टाइम में भी क्या है? d, और वापस आने के टाइम में भी d, तो d डिवाइडेड बाय x। ठीक है, d डिवाइडेड बाय x। अब यहां पर ये आया मान लो t1, ये आया t1 मतलब टाइम 1। अब यहां पर टाइम 2 निकालेंगे, टाइम क्या निकालेंगे? टाइम 2, टाइम 2, टाइम 2, टाइम 2 निकालेंगे तो फिर डिस्टेंस बाय क्या निकलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड ना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है? d और स्पीड है y। चलो ये t1 t2, टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? t1 प्लस t2 मतलब d बाय एक्स प्लस d बाय y, इतना हो गया।
इतना हो गया सबका। अब देखो इस क्वेश्चन को अब यहां से पूरा खत्म कर लो। क्वेश्चन की जरूरत खत्म हो गई है, क्वेश्चन की जरूरत खत्म हो गई। तो टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना आएगा? तो टोटल टाइम आया डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई, दोनों में डी कॉमन ले लेंगे तो 1/x और प्लस 1/y, यही ना होगा। डी कॉमन 1/x प्लस 1/y, डी इज इक्वल टू दोनों में कॉमन लेंगे एक्स वाई, तो ये आएगा y प्लस एक्स, ये y उड़ के यहां गया, x यहां हो गया उड़ के, ठीक है। चलिए इतना हो गया आपका टोटल टाइम हो गया, ठीक है। टोटल टाइम आ गया ना, हमको यही ना प्रूव करना है टोटल एवरेज स्पीड का। चलो इतना हो गया, अब इसको पूरा उड़ा दो, पूरा खत्म कर दो, टोटल टाइम आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है समझ गए ना। T1 ये किसका वैल्यू था? ये वैल्यू था T1 का और ये वैल्यू था T2 का, दोनों को जोड़ दिए, मिशन सक्सेसफुल। डी कॉमन 1/x प्लस 1/y, यहां पर एलसीएम लिए y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब क्या है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलिए डिस्टेंस आएगा डी जाने का डी आने का, हम क्या बोले थे? डी गया डी आया, डी गया डी आया, तो डी प्लस डी, जाने का डी वापस आने का डी, जाने का डी वापस आने का भी डी, ठीक। टोटल टाइम क्या है? डी डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए? अब क्या करेंगे कि d प्लस डी, 2d डिवाइडेड बाय 2d डिवाइडेड बाय 2d डिवाइडेड बाय d, 2d डिवाइडेड बाय d प्लस डी, 2d डिवाइडेड बाय d। और यहां पर हम लोग x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई को लिख सकते थे x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय एक्स वाई, डी खत्म। अब यहां जो नीचे गिरा हुआ है उसको ऊपर उठाएंगे, जो नीचे गिरा है उसको ऊपर उठाइए, नीचे जो है वो ऊपर आ गया, तो 2, ये 2 बचा है, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, तो क्या आया? 2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का। और ये फॉर्मूला कैसे आया हम ये भी बता दिए, फिर से ये हो गया इट्स मैजिक हो गया। ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कि कैसे आया, डायरेक्ट कैसे बढ़ाते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी लिखने के लिए मतलब ये क्वेश्चन देकर डिराइव भी पूछ लेता कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे आया। आपको आता रहेगा तो आप क्लास में यदि टीचर देता है आपको सॉल्व करने के लिए पूछ लेगा कैसे आया बेटा बताओ, तो आप इसको बता सकते हैं। क्लास में जल्दी बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप इसको बता देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और धनंजय सर के स्टूडेंट हैं। नोट कर लीजिए इसको आप, ठीक है। अब ये जो आएगा 2xy और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, हम लोग यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, जो दिया रहेगा वो लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको आप, नोट कर लिए हैं? हो गया? ठीक। अब देखो पढ़ते समय तुम लोग ना ये जो अनाप शनाप कमेंट करते हो, क्या क्या लिखते हो उल्टा सीधा, ये सब वो सब
तो कमेंट में देखो पढ़ने वाले काम को करो, फालतू का काम करना है तो भाई भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पढ़ाई से रिलेटेड काम करो, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को बताओ, उल्टा सीधा आलतू फालतू कमेंट करने से कोई फायदा तो है नहीं। हो गया ये? हो गया? चलो ठीक। अब आप इसमें ये बताओ कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िए जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर एंड द 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? एवरेज स्पीड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो ये जो फॉर्मूला अभी हम पिछले बताए पिछले क्वेश्चन में, उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तीन पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ है, सेकंड पार्ट यहाँ है और थर्ड पार्ट यहाँ है। तो ऐसे कंडीशन में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 60 किलोमीटर। अच्छा, 60 किलोमीटर पर आवर गया है, यहाँ ध्यान दो, 60 किलोमीटर पर आवर गया है, तो ये हो गया दिक्कत। इसमें टोटल टाइम भी हम लोग दिया है तो निकाल लेंगे मान लो। तो अब देखो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि तुम पहले फर्स्ट केस में क्या क्या दिया है? स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 0.52 आवर। तो डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इंटू टाइम। क्या निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम निकाल लेंगे ना। स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम दिया हुआ है 0.52 आवर। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60 जो 12, 35, 130, ये आएगा 31.2 किलोमीटर। सेकेंड केस में यदि देखेंगे तो फिर इसमें आएगा स्पीड इज इक्वल टू, क्या क्या दिया? स्पीड इज इक्वल टू ये दिया 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 0.24 आवर। तो इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, मतलब 30 इंटू 0.24 इज इक्वल टू 7.2 किलोमीटर। चलो इतना आ गया, सेकंड कंडीशन भी आ गया। अब थर्ड कंडीशन देखा जाए तो सर थर्ड कंडीशन में स्पीड कितना दिया है? थर्ड कंडीशन में स्पीड दिया हुआ था देखो 70 किलोमीटर पर आवर। थर्ड कंडीशन में स्पीड दिया है 70 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 0.71 आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 70 और टाइम दिया है 0.71। 7 1 7 7 7 49 किलोमीटर। इतना हो गया। ठीक, अब ये फर्स्ट केस आ गया, सेकंड केस आ गया और ये थर्ड केस आ गया। तो तुम टोटल डिस्टेंस अब निकाल लोगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? तो टोटल डिस्टेंस मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना आया है? 31.2 किलोमीटर। सेकंड डिस्टेंस कितना आया है? 7.2। कितना आया है? 7.2 किलोमीटर। थर्ड वाला डिस्टेंस कितना आया है? तो थर्ड डिस्टेंस आया है, यहाँ कुछ नहीं, 0। अरे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बराबर 0 ना हो गया। अब सेकंड डिस्टेंस आया 49.7 किलोमीटर। अब सबको प्लस कर लो तो ये हो गया 2 2 4 4 1 कैरी 1, ये हो गया 10 6 9 1 10 17 और 1 18 कैरी 1 7 और 8, ये हो गया 88.1 किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। चलो ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन को उड़ा दें, क्वेश्चन को थोड़ा हटाएं, नहीं तो चलो इतना नोट कर लो। अब इसके बाद इसको चलो हटा दो, इसको हटा दो। अब यहां पर क्या निकालेंगे? टोटल टाइम ही निकालना है। तो टोटल टाइम निकाल लो। तो टोटल टाइम निकालेंगे तो फर्स्ट वाला टाइम क्या आया? 0.2 आवर। ठीक, ये आया T1। T2 कितना दिया? 0.2 मतलब 0.24 आवर। ये हो गया, क्या आया? T2। थर्ड वाला टाइम कितना दिया? थर्ड वाला टाइम दिया 0.7 आवर, तो 0.71 आवर। ये हो गया थर्ड टाइम। तो टोटल प्लस कर लो तो ये हो गया 617 और 12 14 115 1.57 आवर। ये हो गया टोटल टाइम हो गया। टोटल टाइम हो गया तो 617 और ये हो गया 12 to 14। ये कितना हो रहा है? 7 7 14
क्या यहाँ 4 होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा 4। अब जब इतना हो गया है तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया है जल्दी बताओ तो, टोटल डिस्टेंस हमारा आया 88.1 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना आया 1.47 आवर। अब इन दोनों को जो डिवाइड करने पे आएगा वही होगा किलोमीटर पर आवर, यही क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कितना आएगा, सब लोग जल्दी से बताएंगे। समझ गया, टोटल डिस्टेंस 88.1 किलोमीटर, टोटल टाइम 1.47 आवर, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। नोट कर लिए, नोट कर लिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्लियर नहीं आ रहा है। क्या लिखा है भाई, सर मैं बासु हूँ क्लास 10 का, मत जाओ स्कूल में, कोई भी बहुत बेकार स्कूल है, और क्या क्या है ये सब क्या लिख रहा है भाई, खुद गलती कर रहे हो, खुद बता रहे हो, मतलब मैं बासु हूँ पहचाना क्लास 10 में, कौन है ये सब, चलो जो भी है, क्या जाने कौन है, इसको मिटा दें, ये हो गया ना। चलो और एक का क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो एक चीज अब ध्यान दो, किसी भी किलोमीटर पर आवर को, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ध्यान दो कि किलोमीटर पर आवर को तुमको मीटर पर सेकंड में यदि चेंज करना है तो तुम इसका मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का, और यदि तुमको मीटर पर सेकंड से पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो तुम मल्टीप्लाई कर दो 18/5 का, ठीक है, 18/5 का। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को तुम यहां पर ध्यान दो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कैसे ये आया, किलोमीटर यदि पर आवर है इसका मतलब किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्या होगा, आवर होगा ना, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। तो किलोमीटर का मतलब क्या होगा 1000 मीटर, एक किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, और 1 आवर का मतलब होता है 60 × 60 सेकंड, होता है ना, ठीक है। तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर, आवर को सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा 60 × 60 सेकंड, हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो देखो कैसे काटना है, 0 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, ये हो गया 2 5 जा 18, 2 5 जा 18, अब 2 3 जा 6, तो क्या बचा 5 और 6 3 जा 18, 5/18 मीटर पर सेकंड आया ना। अब इसी तरह से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसी का जस्ट उल्टा मतलब 60 × 60 ऊपर हो जाएगा और 1000 नीचे हो जाएगा, तो ये क्या आएगा किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना आएगा, जल्दी बताओ दो, इतना नोट कर लिए। चलो पहला क्वेश्चन देखा जाए, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 54, क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। तो कैसे बदलेंगे इसको, कैसे बदलेंगे बताओ तो, अभी बताएं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ तो जल्दी, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। चलो सेकंड वाला बनाया जाए, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या 30 मीटर पर सेकंड ना, 30 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड पार्ट में दिया है 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में पर आवर में बदलना है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 5 6 जा 18, 18 6 जा
कितना आएगा 18 6 जा 8 6 जा 48 108 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है 800 किलोमीटर पर आवर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया 200 मीटर पर मिनट इंटू किलोमीटर पर आवर। 200 मीटर पर मिनट इंटू किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? चलो ये सही बताइए कौन? गायत्री। ठीक 200 किलोमीटर 200 मीटर पर मिनट है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 200 मीटर डिवाइडेड बाय मिनट, बदलना है किलोमीटर पर आवर में। क्या चीज में बदलना है? किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे बदलेंगे चलो बताओ तो। क्या है 200 क्या है जल्दी बताओ 200 मीटर पर मिनट, तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो डिवाइड ना होगा। अरे देखो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इधर आएंगे तो क्या होगा डिवाइड। मीटर को किलोमीटर में बदले डिवाइड कर दिया। अब 1 मिनट को आवर में बदलो 1 मिनट, तो क्या करेंगे 1 मिनट है तो 1 घंटे में क्या होता है 60 मिनट। 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट, इधर जाएंगे मल्टीप्लाई होता, इधर आने पे क्या होता है डिवाइड। हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे मल्टीप्लाई, लेफ्ट से राइट जाएंगे मल्टीप्लाई, राइट से लेफ्ट आएंगे डिवाइड। ठीक तो क्या करेंगे 1 आवर में कितना है 60 मिनट है, तो 60 अब 1 मिनट में कितना होगा 1 मिनट का मतलब होगा 1/60 आवर। तो कुछ नहीं है, क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो 1 बाय क्या कर दो 60। अब सॉल्व कर दो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ये जो 60 है ऊपर चला जाएगा 6 यहाँ 0 0 0 0 0 0 कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। सही आया है। 200 मीटर पर मिनट था तो 200 मीटर लिखे और 1 मिनट लिखे, कुछ नहीं है तो मतलब 1 मिनट। 200 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इस मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 60। ये जो नीचे का 60 है ऊपर चला गया तो ये 3 जीरो कट गया, 60 जो 12 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया इसका आंसर 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है नोट कर लो इसको। ठीक है हो गया। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ये भी बचा है, इसको आप बनाएंगे। क्या लिखा हुआ? A train travels the first 15 km at a uniform speed of 30 km per hour and the next 75 km at a speed of 50 km per hour and the last 10 km at a speed of 20 km per hour. Find the average speed of the entire journey. Entire journey का आपको कहा है कि क्या इस एवरेज स्पीड होगा। जल्दी में बनाया जाए, चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, देखते हैं कितना कौन बना पाता। ठीक है चलो 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 जल्दी जल्दी, क्योंकि 10 क्लास को भी पढ़ाना है अभी। तो ये बताओ T1 इसमें क्या कह दिया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3 कंडीशन है। देखो फर्स्ट कंडीशन यहां है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हम लोग को दिया है 15 किलोमीटर, फिर क्या दिया हुआ है, फिर क्या दिया है 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, फिर क्या दिया हुआ है 10 किलोमीटर, क्या दिया है 10 किलोमीटर। और टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? तो टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालो। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है पहले का 15, स्पीड क्या है 30, तो डिवाइड कर दो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 आवर। समझ गया ना? फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस दिया 15 किलोमीटर और स्पीड दिया 30, फिर से T2, तो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सेकंड कंडीशन में क्या है? स्पीड डिस्टेंस। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या है 75 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसको काटेंगे तो 25 2 जा 25 3 जा, तो ये हो गया 3/2 आवर। डिवाइड कर लोगे ना? अरे 75 डिवाइडेड बाय 50, 5 10 जा 5 15 जा 3 5 3 जा 5 2 जा, तो 3/2 आया ना। चलो ठीक है 3/2 आवर। T3 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। T3 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर डिस्टेंस कितना दिया है 10 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया है 20, तो कट्टम कुट्टम हो गया 1/2 आवर। टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू आएगा 1/2 आवर, 3/2 आवर और 1/2 आवर। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 1 + 3 + 1 इज इक्वल टू 5/2 आवर। आ गया 5/2 आवर, 5/2 आवर हो गया। ठीक है, अब 5/2 आवर का यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे 5/2 आवर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करेंगे 100 किलोमीटर और ये 5, ये जो नीचे का 2 है कहां जाएगा, ऊपर। ये हो गया 2, इसको इससे काटेंगे 20 तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका क्या आया, इसका आ गया एवरेज स्पीड। आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, ठीक, एवरेज स्पीड हो गया ना। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो अभी नहीं नोट कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, आप समझ लो, जब वीडियो अपलोड होगा तब आप इसको नोट कर लेना। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस बनवा दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब इसमें हम लोग जाते जाते एक जीके का क्वेश्चन पूछ ले। दीक्षांत, पूछ लिया जाए कि नहीं जीके का क्वेश्चन। चलिए आप लोग हमको कल बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेल, सेल, गेल, एप्पल, ये सब का आपको क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म। और चिप्स का फुल फॉर्म आपको हम बताए थे, याद है कि भूल गए। सी फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया, पी फॉर पाकिस्तान और एस फॉर श्रीलंका, एस फॉर श्रीलंका। तो ये हो गया चिप्स का फुल फॉर्म। चाइना बड़ा कंट्री था इसीलिए थोड़ा बड़ा लिखे हैं, सी है चाइना। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चिप्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भेल, सेल, गेल, एप्पल और HMT, तो इसका आप लोग हमको फुल फॉर्म बताएंगे, खुद से बताएंगे, ना कि googlebaba.com का एग्जाम नहीं लेंगे हेल्प। खुद से बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा। इसको आप सीवी में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, कल अब हम लोग देखेंगे, स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड के बारे में बता दिए। अब कल हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करना सीखेंगे दो तरीके से, मैथमेटिकली और ग्राफिकली। ठीक है, ऐसे तो तीन तरीके से डिराइव होता है, एक मैथमेटिकली, ग्राफिकली और एक तरीका होता है कैलकुलस, वो 11 क्लास में है। ठीक है, सब लोगों को उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। और अच्छा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग जो कमेंट लिखते हो, लाइव चैट्स में कमेंट भेजते हो, कमेंट्स को देखो, जो पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट्स को लिखो। पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें नहीं समझ में आ रहा उसको पूछो। और ये एंटरटेनमेंट वाला चैनल तो है नहीं, ना कपिल शर्मा शो चल रहा है कि आप लोग अनाप शनाप कमेंट करते रहते हो। इस तरह के कमेंट से बचो। और कल आप लोग एक चीज हमको ये भी बताना कि चैट का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, चैट का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आप लोग बनाएंगे खुद से और बताएंगे। ठीक है, तो गुड नाइट एंड गुड बाय। अभी गुड मॉर्निंग नहीं, अब लास्ट हो गया, तो गुड नाइट एंड गुड बाय। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, अच्छा, जो लोग नए होंगे आपको हम बता दें 7:50 से 7:15 PM से स्टार्ट होता है। जो बच्चे अपने स्कूल के नहीं हैं, यदि आप लोग को, क्योंकि टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी टाइम बदल जाता है, तो टाइम जब फ्लक्चुएट होता है तो आप लोग जिसको भी टाइमिंग के बारे में जानकारी लेना हो 8299745662 इस नंबर पे व्हाट्सएप अपना कर देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको डेली का टाइम का अपडेशन मिलता रहे। और दूसरी चीज, संडे को हो सकता है, कल बता दिया जाएगा फाइनली, संडे को 2 या 3 घंटे का SST का लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, उसके बारे में आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। तो ओके, सी यू, गुड नाइट एंड बाय।